यज्ञ कर्म समुद्भव कामना, राग द्वेष, अहंवृत्ति एवं स्वार्थ, इन चारों से ऊपर उठकर किया जाने वाला लोक हितकारी कर्म ही यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। अभी हम लोग ऐसा कौन कौन सा कार्य कर रहे होंगे? कहीं स्वार्थ से, कहीं कुछ अच्छा, कामना से। एक बात बताइए, आप वाराणसी में पुस्तकों लोगों के पास गए, बातचीत किए, उन लोगों को पुस्तक उपहार स्वरूप दिए, तो उसमें आपकी क्या कामना थी? न, वो यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। वहाँ कोई कामना नहीं, वहाँ सदगुरु के वाणी का जन जन तक पहुँचा दिया तो जाए। उससे आपको क्या लाभ है? नहीं, लाभ उसमें तो कहीं उसमें लाभ व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं। तो ये कामना सहित कर्म होगा या यज्ञार्थ कर्म है? क्या यज्ञार्थ कर्म क्या वो आपके राग और द्वेष से प्रेरित था कर्म? कुछ उसमें कामना थी? नहीं। आप बच एक गया? कामना थी उसमें, हाँ, कि हमारे सदगुरु माँ इससे प्रसन्न हो। एक चीज है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बंध सकते हैं, और वो है अहंवृत्ति। मतलब अंदर में ये जकड़ जाना कि मैंने किया, मैं करता हूँ, होता है ना। हम लोग 3 चीज में पास हो गए हैं यहाँ पे। एक, ये कर्म निष्काम है, ऐसा नहीं कि मोक्ष के लिए, चाहे स्वर्ग के लिए, चाहे और कुछ के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे राग और द्वेष भी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी के मोह में बंध के हम कर रहे हैं, वो भी नहीं है। अथवा किसी के चिढ़ से कर रहे हैं, किसी पर चिढ़ करके, वो भी नहीं है। तो मतलब वहाँ राग द्वेष नहीं है। तीसरा, लोक हितकारी कार्य, तो वो भी सही है, उसमें अपना हित तो वहाँ कुछ नहीं है, नहीं ना। 3 में पास हो गए। जो कहावत है कि हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, पूंछ अटक गई, पूरा हाथी पार हो गया और पूंछ अटक गई, ये झेन फकीर का नाम आप लोग सुने होंगे। बौद्ध धर्म का ही एक छोटा सा हिस्सा है झेन लोग। तो उन लोगों में ये कहावत प्रसिद्ध है कि हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। अब इसका अर्थ वे झेन फकीर क्या कहते हैं, उनका कहने का तात्पर्य क्या है? वे अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं कि बच्चे, सबसे पहले अपना पूंछ को बाहर करो। पूंछ बांध देता है, तो पूंछ को पहले निकालो, उसके बाद शरीर को निकालना। जो भी हो, जैन फकीर का, जैसे सदगुरु कबीर साहब का रहस्यवादी कविता है, पद है, जैसे वेदों में भी बहुत सारा रहस्यवाद है। कहा कुछ जा रहा है पर उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। वैसे ही जैन फकीरों में, जैन संतों में भी आता है कि वे लोग अपनी बातों को ऐसा बोलते हैं जो अन्य साधारण मनुष्य समझ नहीं सकता है। वे जो भी बोलते हैं वो कोड वर्ड में बोलते हैं, संकेत की भाषा में बोलते हैं। इसी को उलटवासी कहा गया, जैसे सदगुरु कबीर साहब की बानी है ना। और जब हम लोग गीता का भी एक बार सुने थे ना, जो अभी प्रशांत लिख रहा है कि मैं सर्पों में वासुकी हूँ, है ना। तो वासुकी यहाँ किसको कहा जा रहा है? इसी पर ना उपदेश हुआ है, उसे हुआ है ना। तो एक तरह से इशारे में, संकेत में श्री कृष्ण ने कहा, वैसे ये संकेत है। उनका कहना था कि हम लोग सभी जांच में पास हो जाते हैं, पर अंत में अहंकृति एक होता है ना,
अहंग वृत्ति और एक अहंकृति। जब अहंग वृत्ति हृदय में मजबूत होती जाती है तो हम लोग का अहंकृति भी होने लगता है। मैंने किया, मैं करता हूँ, तब परेशानी होती। यही मैं फिर बांध देता है। तो हम लोग जो यज्ञार्थ कर्म के 4 सूत्र निकालें, उसमें से 3 में पास हो जा रहे हैं, पर हमने किया, इसमें पास हो रहे हैं क्या? क्या हम लोग के भीतर है कि हमने किया? आप लोगों ने अभी पुजारियों को गिफ्ट दिया, इसमें आपका क्या क्या था? कौन सी कामना? स्वर्ग के लिए नहीं ना, तो राग द्वेष के लिए, तो लोकोपकारी, उसमें पास हो गए। अब अहंग, यदि वहाँ भावना है कि सब सदगुरु का है, सब सदगुरु का कर्तृत्व है, सब ईश्वर का है, हम लोग उनके लिए कुछ हो पा रहा है इस जीवन से, उनके जीवन से, तो ये उनकी करुणा है। यदि वे इस तरह का कार्य नहीं करवाते तो हम लोग क्या कर लेते? नहीं है। और साथ साथ में क्या? और साथ साथ में बताएं और प्रेरित किए और लिखें, है ना? यदि वे नहीं लिखते, यदि हमें वे प्रेरित नहीं करते, तो फिर यहाँ पे जब इस तरह का भाव होगा तो ये पूरा का पूरा यज्ञार्थ कर्म हो गया, पूरा यज्ञार्थ कर्म हो गया, और वहाँ पे फिर हम लोग यज्ञ करता हो गया। तौदियम वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पय, है ना श्लोक, मंत्र हिंदू लोग कहते हैं, तौदियम वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पय। हे प्रभु, आपने इस योग्य बनाया, इसलिए इसका फल भी आपके चरणों में उत्सर्जित है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। यदि सावधानी पूर्वक जो भी हम कर रहे हैं लोकोपकारी कार्य, तो उसमें यदि सावधानी पूर्वक अहंग से बच जाए तो हम लोग पास हैं, तो हम लोगों का यज्ञार्थ कर्म हो रहा है। मत सोचिए कि आप यज्ञार्थ कर्म नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के अवसर पर ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को, अनेक लोगों को फ़ोन किया ना, फ़ोन किया ना। उसमें क्या कामना है आपकी? व्यक्तिगत कामना? कुछ कामना नहीं है। राग और द्वेष से प्रेरित कुछ नहीं है। अपने हित में लोकोपकारी है। अब बस बच गया अहंग। अहंग को उड़ा दीजिए, अहंग से ऊपर उठिए। सोचिए, कई बार तो हम लोग सुने हैं कि ये शरीर पंच प्रकृति का बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इन पंच प्रकृतियों में हमारा कुछ नहीं है।
ना हमने आकाश बनाया, ना हमने वायु बनाया, ना हमने जल बनाया और ना हमने पृथ्वी बनाया। ये पंचभूत, पांचों प्रकृति ईश्वर के हैं। तो ईश्वर के पंचभूतों से बना इस शरीर पर हमारा जितना अधिकार है उससे अधिक ईश्वर का अधिकार है ना। तो शरीर के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो उनकी करुणा, उनकी कृपा। मन में शुभ विचार उत्पन्न हो रहा है तो उनकी करुणा और कृपा है कि उन्होंने हमें सत्संग में भेजा, है ना। वहाँ से हम अच्छी बात सीख रहे हैं, वहाँ से हम अच्छी बातों को जान रहे हैं। हे प्रभु, सब तेरा। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है कि प्रभु के शरीर के द्वारा हो रहा है और प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर जो हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, रोते कलपते हैं अथवा जीवन का गलत उपयोग करते हैं, तो वो भी तो ईश्वर की ही प्रेरणा से हो रहा है। तो इसका उत्तर गुरु माँ क्या दिए हैं? क्यों? उनके मन से गलत विचार उत्पन्न हुआ, उनके निर्मित शरीर से गलत कर्म हो रहा है, तो इसमें मेरा क्या है? दीपक जी बोलिए। परमात्मा में दोनों चीज़ें हैं, जीवन भी और मृत्यु भी, ठीक है ना। परमात्मा के दोनों रूप है, जमाली भी और जलाली भी, मतलब प्रेमिल भी और कठोर भी। ये सूफी भाषा है, जमाली और जलाली, पर उसे आप अपनी भाषा में हम लोग कहेंगे कठोर भी और करुणावान भी, दोनों उन्हीं का रूप है। अब हम उनके किस रूप से प्रेम करते हैं? है अशुभ भी उन्हीं का है, शुभ भी उन्हीं का है, असुरी वृत्ति भी उन्हीं का है, दैविक वृत्ति भी उन्हीं का है। झूठ भी वही है, सत्य भी वही है, प्रेम भी वही है, हिंसा भी वही है, सब उन्हीं का रूप है। आप बताइए कि हिंदू समाज उसे किस रूप में उपासना करता है? उनको हम लोग बोलते हैं ना, वो प्रभु कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, जिसमें सत्य है, ज्ञान है और आनंद है। उस पूछा जाता है हम लोगों से कि वो ईश्वर कैसा है, तो हम लोग कहते हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है ना। सत्यम जो सत्य है। अब अनुभव करो कि ये सत्य क्या है? ये सत्य क्या है? सत्य वो है जो सतत बना रहे, वो सत्य है, ठीक है। अब इस सत्य के तराजू से तौलो कि क्या ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन आपको बिल्कुल क्रोध ना आता हो? एकाक दिन भी ऐसा? बोलो, ये तो एकदम साधारण पर सवाल है। ज्यादा होता है? वैसे क्रोध रोज रोज होता है तो कभी कभार, क्षोभ, ठीक है। तो
अगर क्रोध सत्य होता तो वो हमेशा रहता, लेकिन क्रोध सत्य नहीं है। क्रोध कभी होता है और क्रोध कभी जाता है, इसलिए सत्य नहीं, ये शाश्वत नहीं है। हाँ, हमारी शांति अक्रोध दशा सत्य है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वो जो शांति की दशा है वो थोड़ी देर के लिए आवृत हो जाता है। होता है, ठीक से देखो, थोड़ी देर के लिए आवृत हो गया और उस समय लगता है कि हमारे भीतर शांति नहीं। लेकिन कितना भी आदमी कोशिश करे, कितना भी कि नहीं, अभी हमारा 40 पाठ है, 40 व्रत कर रहे हैं, 40 दिन तक हमको बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, ये संभव है कि नहीं संभव? ये बिल्कुल संभव है। लेकिन आप ये व्रत लीजिए कि हमें 40 दिन तक पल पल क्रोध करना है। संभव है? पल पल हम उबलते रहें, पल पल हमारे भीतर क्षोभ बना रहे और 40 दिन तक सतत, बचेंगे ही नहीं, हम लोग कर ही नहीं सकते। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सत्य की कसौटी में कौन ठहरा है? जिसको कि 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा दैविक संपदा, परमात्मा का संपदा, ये स्थायी है। सही है? आप सोचो कि हमें 40 दिन तक कोई टेंशन नहीं लेना है, जो हम पर हो जाए, वज्रपात हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम टेंशन नहीं लेंगे। आप कर सकते हो या नहीं? थोड़ा सावधान रहे तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब लो तुम व्रत कि 40 दिन तक पल पल हमें टेंशन ही टेंशन करना है। बताओ, चुप मत रहो, उत्तर दो। नहीं ना, संभव है, नहीं संभव है। क्या बोले? नहीं, कोई भी, उसको विकार ही क्यों कहा गया? विकार उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, सत्य नहीं है। ऐसे अवगुणों को श्री कृष्ण ने असुरी संपदा कहा। सही? तो ये सत्य नहीं है, इसलिए ये असत्य है। और जो विकार हैं, जो आप पाप किए अथवा दोष किए अथवा गलत कार्य किए, ये असत्य था। जितने पहरे तक आप असत्य में रहे, आपने उतने पहरे तक पाप कमाया। ईश्वर का स्वभाव कैसा है? हमारे पूर्वजों ने कहा वो सच्चिदानंद स्वरूप है और वो सत्यम शिवम सुंदरम है। अब ले लीजिए शिवम। शिवम का अर्थ होता है शुभ। शुभ, जो कल्याणकारी हो उसको शिव कहते हैं। बात समझ में आई? जो कल्याणकारी हो उसको शिव कहते हैं। कल्याणकारी क्या है, इसको हम कैसे पहचाने? कल्याणकारी क्या है, इसको हम कैसे पहचाने? वो सब कुछ कल्याणकारी है जो हमारे अंतस को शांत और प्रसन्न रखता है। समझ में बात आई? जो हमारे भीतर शांति और प्रसन्नता का विकास करता है, वो सब शिव है। तो जिस वृत्ति से, जिस आचरण से, जिस गुण से हमारे भीतर की शांति बढ़ती है और प्रसन्नता बढ़ती है, उसको, वो क्या है
क्या पाप से प्रसन्नता और शांति मिल सकती है? क्या दुर्गुणों से प्रसन्नता और शांति मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो अब हमें देखना होगा कि जो संकल्प, जो विचार शुभ है वो शिवमस्तु है ना? वो हे प्रभु वो तुम्हारा है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। सही बात समझ में आई? सुंदरम, सुंदरम क्या है? जो सुंदर हो, जो अच्छा लगता हो। आप बताइए, कोई चोर हो, कोई चोर अपने घर में चोर नौकर को रखना चाहेगा? कभी भी। कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि बहुत कामुक है, बहुत विषयी है, क्या वो अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहेगा जिसका अनेक अफेयर चल रहा हो? चाहे मतलब ये सुंदर नहीं है, इंसान को सुंदर लग ही नहीं रहा है। जो हमारे को कड़वा कड़वा बोलता हो तो हमको वो व्यक्ति पसंद आता है? नहीं आता है। इसका मतलब कड़वा बोलना असुंदर है। समझ में बात आ गई? कड़वा बोलना असुंदर है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हम किसी को मारते हैं सो जाने दो, हमें कोई मारे, पीटे, अपमानित करे, सबके बीच में गाली गलौज कर दे, ये हम लोगों को अच्छा लगेगा? क्या ये सुंदर है? नहीं ना है। सत्यम शिवम सुंदरम और सच्चिदानंद दोनों का अर्थ एक ही है। तो ऐसे भाव और विचार जो सुंदर हैं, ऐसे भाव विचार कर्म और सब कुछ जो सुंदर है वो ईश्वर का है। वो ईश्वर का है। पर जो सुंदर नहीं है, जो शुभ नहीं है, जो शांतिकर नहीं है, जो प्रसन्नता लाने वाला नहीं है, वो क्या है? वो शिव का नहीं है, वो ईश्वर का नहीं है। तो आपने ऐसे कर्म किए जो ईश्वर का नहीं था, तो दोषी आप हो गए, है ना? तो इसलिए सदकर्म सदविचार को तो हम कहते हैं कृष्णार्पण मस्तु, हे प्रभु तुम्हारा है, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम छल करते हैं, जब हम गलत हरकत करते हैं, तो वो न सत्य है, न शिव है, न सुंदर है, ना वो सत्य है, न चेतन है, न आनंद है। वो हमारी मूर्खता की उपज है। इसीलिए पाप की जिम्मेवारी क्या? पाप की जिम्मेवारी किसकी? अपनी। अपनी। बात समझ में आ गई? सत्यम शिवम सुंदरम से बात समझ में आई कि क्यों श्रेष्ठ कार्य ईश्वर के हैं और क्यों अश्रेष्ठ कार्य हमारा है। हम अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? क्यों अपराधी है? कि हमने ऐसे मलिन संस्कारों को अपने भीतर पाला, पोसा, बनाया, जो हमें अशांत करता है, जो सुंदर नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो शिव नहीं है। आपने ईश्वरीय वृत्ति के ऊपर असुरी वृत्तियों का आच्छादन लगा दिया, इसलिए दोषी और पापी हम सब हैं, ईश्वर नहीं। समझ में बात आई? तो यदि हम लोग थोड़ा सा सावधान रहें कि नहीं भाई, अभी हम लोग के द्वारा, हम लोग के जीवन से संभवतः इस तरह का कोई हरकत नहीं हो रहा है,
जो अशिव हो रहा है। किसी क्रोध करना, किसी को धोखा देना, छल करना अथवा झूठ बोलना, किसी को सताना, किसी को मारने की इच्छा करना, किसी का बुरा चाहना, किसी के साथ बुरा करना, ये सब नहीं है हम लोगों के जीवन में। किसी में है क्या? हिम्मत नहीं है बोलने में? है क्या? नहीं है। कर तो रहे हैं शुभ शिव कर्म ही, जो सत्य है। अब उसको अहंग रहित करके हम आनंद भी बना सकते हैं उस कार्य को। प्रभु का कार्य हुआ तो फिर हम लोग का सब कुछ यज्ञार्थ है। अहंग बहुत प्रमुख है। हम लोग 3 मोर्चा पर 3 किला को ध्वस्त कर चुके हैं। शत्रु का 3 किला ध्वस्त हो गया। निष्काम है, राग द्वेष से रहित है, लोकोपकारी है, और अब बच गया शास्त्र नियत है। शास्त्र के विरुद्ध हम लोग कौन है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं अरुण जी? शास्त्र विहित कर रहे हो या शास्त्र निषिद्ध? हाँ, मौन क्यों? शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर रहे हैं। तो फिर केवल अहंग का त्याग यदि किया जा सके तो सब कुछ हम लोग का उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, सब कुछ यज्ञार्थ कर्म है। शरीर के स्वास्थ्य पर यदि ध्यान दिया जा रहा है तो क्यों दिया जाए? शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपाय किया जाए तो क्यों किया जाए? इसलिए कि इस शरीर के द्वारा ईश्वर के अनुकूल कार्य किया जा सके, अपना कोई स्वार्थ ना हो, इस शरीर से हमें कोई सुख मिल रहा है ऐसा ना हो सकता है क्या? हो सकता है। और बच्चों, तुम लोग चुप रहते हो रे? हमें इस शरीर से क्या मतलब? अभी मर जाए अथवा 10 साल के बाद मरे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये शरीर, ये जीवन, ये मन, ये बुद्धि सब ईश्वर का, और ईश्वर के कार्य में ये संलग्न रहे, भली भांति संलग्न रहे। हे प्रभु, ये जीवन आपका है और आपके कार्य में ये जीवन संलग्न रहे, इसके लिए स्वस्थ रहना अच्छा है। तो स्वस्थप्रद यदि भोजन ले रहे हैं और अस्वस्थप्रद भोजन का त्याग कर रहे हैं तो इसमें भी ये भी यज्ञार्थ कर्म बन सकता है। अब आप कहोगे कि ठीक है, भोजन करना तो यज्ञार्थ कर्म बना सकते हैं, पर स्नान करना? स्नान क्या यज्ञार्थ कर्म बन सकता है? ऐसा हुआ कि एक बार महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों को किसी मीटिंग में जाने का था साथ साथ। तो महात्मा गांधी तो अपनी छड़ी उठाए और चल दिए, और आप पहुँचे रविंद्रनाथ टैगोर का, और वो बोला कर जल्दी करो, देर हो रही है। जैसे अरुण जी बोलते हैं, 1 मिनट भी देर नहीं, 5 मिनट पहले, वैसे ही महात्मा गांधी थे। देर हो रही, इस समय तक पहुंच जाना चाहिए, अभी तक तुम बस तुरंत तैयार हो जाता हूं।
दर्पण के सामने बैठे रहें, अच्छा से अपना दाढ़ी और बाल को ठीक किए और कपड़ा लत्ता बढ़िया से सब कुछ पहन लिए, तो भी कभी इधर तैयार हो रहे हैं, कभी उधर तैयार हो रहे हैं। अंत में महात्मा गांधी खिजला कर बोले कि तुम निकलोगे भी कि तुमको छोड़कर मैं जाऊं? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार बैठा हूँ, पर सोचता हूँ कि हमें देखकर किसी को बुरा फीलिंग ना हो। आप समझ रहे हो? अगर आप गंदा संदा कपड़ा पहन के जाते हो अथवा आपके शरीर से पसीने की इतनी बदबू आ रही है कि दूसरा आपके पास आने में भी उसका दम घुटने लगता है, तो आप ये हिंसा किए कि अहिंसा किए? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्याज लहसुन में तो कोई हिंसा है नहीं, उसमें तो बहुत फायदा है। कहा जाता है ना कि प्याज लहसुन में तो बहुत फायदा है, लहसुन के द्वारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण किया जा सकता है, लहसुन के द्वारा घुटने इत्यादि का जो पेन हो रहा है, जोड़ों का दर्द, उसको नियंत्रण किया जा सकता है, प्याज के द्वारा और कुछ हो सकता है। आप पसीने की बदबू को तो नित्य प्रतिदिन स्नान करके धो देते हो, अब तुम लहसुन खा के जाओ, किसी से बात करोगे तो उसका दिमाग तो एकदम झन्ना जाता है। होता है या नहीं? आप लोग को अनुभव नहीं है क्या? है ना? तो उसे उत्तेजक, एक तो उत्तेजक है सो बात जाने दो, और साथ साथ में उसका जो दुर्गंध है, अपना ही शरीर का दुर्गंध स्वयं अच्छा नहीं लगने लगता है। और जिसके अगल बगल बैठो, जिससे बात करो, महादुर्गंध, उसके थूक खकार में भी दुर्गंध आ जाता है, उसके मलमूत्र में भी एक बहुत कड़वा स्मेल होता है। वो कड़वा स्मेल के द्वारा आप प्रकृति में क्या बांट रहे हो? प्रसन्नता या घृणा, घिन आती है, क्या होता है बताओ? आपको कभी पाला नहीं पड़ा है? जो तीनों टाइम प्याज लहसुन खाता हो, उसके बगल में रहना भी आफत लगता है। काम किया है, अच्छा लगता था। अगर आपको गाड़ी में किसी के साथ जाना हो और एक व्यक्ति उसमें हो जो कि बहुत कच्चा पक्का हर तरह का लहसुन प्याज खाता है, तो उसके साथ गाड़ी में एक लंबी यात्रा करना महा मुश्किल है। तो इसीलिए इसका वर्जना है ना? तो फिर हम लोग अब जान गए, थोड़ा सा सावधान रहें, शुभ कार्य करें, जो दूसरे को अच्छा लगे वो करें, तो हमारा थोड़ा सा सावधान रहें, दृष्टिकोण बदलें। तो स्नान करना, भोजन करना, पानी पीना, बाल धोना, और घर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, अपने कमरे को बढ़िया से सुसज्जित करके रखना, चौकी पर ढेर सारा अपना उटपटांग चीज़ नहीं बिखेर के रखना, सब चीज को यथोचित रखना, ये यज्ञार्थ कर्म नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। आपके कमरे में कोई देखता है, उसका सिर झनक जाता है, इस तरह से बिखेर के रखे, और कोई आपके कमरे को देखता है, इतना सुसज्जित, तो आप बताइए इसमें कौन सा पाप हो गया और कौन सा धर्म कार्य हो गया? तो इसको यज्ञार्थ कर्म नहीं बनाया जा सकता है? बन जाए। हम लोग जो भी दिनचर्या में जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, करते हैं, सब को यज्ञार्थ रंग में रंगा जा सकता है।
और ये हम लोग के लिए बहुत सरल है, क्योंकि इस तरह की बात सुन कितने लोग सुन रहे हैं। गिरिडीह में 2 लाख की आबादी है ना, तो ये बात कितने लोग जान रहे हैं, सो बताइए। इसलिए हिम्मत मत हारिए, हम लोग यज्ञार्थ कर्म की दिशा में चल रहे हैं, और हम सब यज्ञार्थ कर्म बहुत हद तक सब कुछ कर सकते हैं अगर अहंग वृत्ति हट जाए, है ना। आज इतना ही रहने दो, समय ज़्यादा हो गया।